सरकार में है तो हमारा ज़्यादा वोट है दोनों मिला के, तब तो हमारा वोट उनका, उनका वोट हमारा, तो मिला के तो हम आज भी ताकतवर हैं, कल भी ताकतवर थे। इस दल में अनेक तरह के लीडर लोग होते हैं, तो अपना अपना स्वभाव है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का आज़ादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह भी है। ऐसे में हमारे साथ इंजीनियर रविंद्र सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप जेडीयू के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपने एक कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में भी काम किया है, और अब आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। किस रूप में देख रहे हैं सर? आप ठीक कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन से राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग काम किए हैं। कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। माननीय नेता के निर्देश पर, उनके जो आदेश होता, उस आदेश पर हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। हम लोग प्रखंड स्तर से लेके आज राष्ट्रीय स्तर के हम पदाधिकारी हैं, और हम लोगों का सभी स्तरों पर पार्टी के संगठन में काम करने का अनुभव है। अब माननीय नेता का निर्देश के अनुसार हम लोग आज सदन में आज शपथ लेंगे, तो सदन में भी जो अनुभव होगा, उस अनुभव के आधार पर पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के हैं, बिहार के तमाम आम लोग, जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, योजनाएं चल रही है, उन सब का लाभ मिले आम लोगों को भी, ऐसी हम लोगों का प्रयास रहेगा सदन में भी जाके। और पार्टी के संगठन का तो काम हम लोग पहले से देख रहे हैं, फिर आगे और मजबूती के साथ हम लोग देखेंगे। सर, एक सवाल है कि 2020 विधानसभा चुनाव हुआ, और उसमें जेडीयू जो बड़ी भूमिका में रहती थी, और इस बार उनकी जो सीटें हैं वो पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। क्या वजह रही सर कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोगों ने उतना भरोसा नहीं किया उन पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वोट तो प्राप्त हुई, लेकिन ये बात सही है कि विपक्ष का कुछ वोट इकट्ठा हो गया, और हम लोगों का कोई कमजोरी के बात तो है नहीं। हम लोग गठबंधन मिला के आज हम सरकार में हैं, तो सरकार में है तो हमारा ज़्यादा वोट है दोनों मिला के, तब तो हमारा वोट उनका, उनका वोट हमारा, तो मिला के तो हम आज भी ताकतवर हैं, कल भी ताकतवर थे। और हमारा कोई संगठन पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है, आगे हम और मजबूत होंगे। ये अलग बात है कि हम और अपने मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई संगठन के कमजोरी के चलते हम कम हमारी सीट आई है। चुनाव में हार जीत बहुत फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर में कोई दूसरे फैक्टर काम जरूर किया होगा। विपक्ष का वोट गोलबंद हुआ होगा ज़्यादा, हम लोग से थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा कम सीट जरूर आई है, लेकिन फिर भी हम आज हम सरकार में हैं, गठबंधन के हिसाब से हम सबसे ज़्यादा हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आप जेडीयू से काफ़ी समय से हैं, और आपने एनडीए गठबंधन को भी देखा है अच्छे तरीके से। 2005 की बात करें या अभी मौजूदा 2022 की बात करें, पहले से कुछ अंतर आया है क्या? दोस्ती में खटास आ गई है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग, स्वाभाविक है कि हम लोगों का गठबंधन, हम समझते हैं कि 1996 ही से दोस्ती है बीजेपी से, आज भी है, तो वैसी बात नहीं है। गठबंधन दल का सभी अपने अपने पार्टी का अपना अपना विचार होता है, अपना एजेंडा होता है, उस एजेंडा पर भी काम होता है, अपना अपना संगठन विस्तार की बात होती है। तो वैसी परिस्थिति में कुछ कुछ बात आती ज़रूर है, लेकिन वो तो गठबंधन तो चलेगा कि मान लिया कि अगर हम यहाँ गठबंधन में हैं बिहार में, तो दूसरे जगह अगर हम जाना चाहेंगे, दूसरी जगह हम अपनी पार्टी की मजबूती करना चाहेंगे, तो थोड़ा बात तो होती है। तो वो तो अपना चलते रहेगा, ये गठबंधन की मतलब कि अपना अपना ये गठबंधन का ही स्वभाव है। इसलिए ऐसा करके कोई बिहार के अंदर में कोई बात नहीं है। सरकार मजबूती से चल रही है, आगे भी चलेगी। एक बस और आखिरी सवाल कि आपने कहा कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है, जैसा पहले था और अब भी वैसा ही है, पर सर बीजेपी के कई नेता जो हैं वो अपने ही सरकार के कामों पर सवाल उठा देते हैं।
अब सवाल है कि सभी दल में अनेक तरह के लीडर लोग होते हैं और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बोलने का सबका अपना अपना विजन होता है। तो यह बात सही है कि जो बात अंदर बात करके माने सरकार से अगर कोई शिकायत है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके, चूँकि उनका भी नुमाइंदा है, उनके माध्यम से भी कहा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई सार्वजनिक बात कहा जाए। तो अपना अपना स्वभाव है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का आज़ादी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी इंजीनियर रविंद्र सिंह, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काम है वो हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।